Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today, our topic of discussion is cost of quality and quality circle. In previous lecture, we see introduction to quality. The various learning outcomes that we achieve in today's lecture are students are able to know the basics of cost of quality and quality circle. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now here we see various cost of quality. तो फर्स्ट कॉस्ट कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन. So it consists of the cost associated with personnel engaged in designing and maintaining the quality system. मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर मैं एक शाफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करते वक्त मैंने वहां पे वर्कर लगाया है, ओके, फॉर चेकिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. मतलब इसी का मीनिंग क्या होगा? पर्सनल एंगेज इन डिजाइनिंग और मेंटेनिंग द क्वालिटी सिस्टम. मतलब वो डायमीटर 50 mm का ही बनना चाहिए, इसलिए वहां पे मैंने पर्सनल एंगेज किया है. तो ये कॉस्ट रिलेटेड किससे है? इट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन. दिस कॉस्ट स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग द फेल्योर एंड अप्राइजल कॉस्ट. फेल्योर मतलब अगर वो शाफ्ट में कोई बाइक में यूज कर रहा हूं या फिर कोई ऑटोमोबाइल में यूज कर रहा हूं और वहां पे अगर वो फेल होता है, ओके, तो क्या होगा? पूरा प्रोडक्ट का फेलियर होगा. मतलब वो टोटल प्रोडक्ट फेल हो रहा है, मतलब वो लॉस किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा. इसलिए वो फेलियर रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट में स्पेंड करूंगा या फिर फेलियर ऑफ द शाफ्ट रिड्यूस करने के लिए जो मैं कॉस्ट वहां पे स्पेंड कर रहा हूं, उसी को ही बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन. देन थर्ड पॉइंट हियर, दिस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. अभी वो शाफ्ट को मेजर करने के लिए या फिर शाफ्ट के मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं वर्कर को ट्रेनिंग दे रहा हूं. कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस कंट्रोल, वहां पे वेरियस कंट्रोल चार्ट यूज कर रहा हूं फॉर प्रोसेस कंट्रोल. देन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, यानी मतलब क्वालिटी को मैं प्लानिंग कर रहा हूं, क्वालिटी कब अच्छी आएंगी. तो ये सब रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन. ये क्यों कर रहे हैं सभी चीजें अपन? फॉर प्रिवेंटिंग द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट. तो दीज ऑल कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन. Now next one is the cost of appraisal. These costs associated with the measuring मतलब measuring the diameter, evaluating whether the diameter measuring is correct or not, and auditing of product. मतलब auditing of product मतलब क्या होगा? एक पूरा लॉट है आपके प्रोडक्ट का, उसमें से मैं कुछ 4-5 सैंपल लूंगा और उसका परफॉर्मेंस चेक करूंगा टू अश्योर द कन्फॉर्मेंस विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड. मतलब 5 प्रोडक्ट लिए और उसकी मैंने क्वालिटी चेक की कि वो बराबर उस क्वालिटी के बेस पे बना है या नहीं बना है. ओके, दैट इज कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग नॉन कंफॉर्मिंग पार्ट एंड असेंबली इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ अप्राइजल. इसका मीनिंग क्या होगा? आइडेंटिफाई नॉन कंफॉर्मिंग पार्ट मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैं कॉस्ट वहां पे बियर कर रहा हूं, इसी को ही बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ अप्राइजल. नाउ नेक्स्ट वन इज अ कॉस्ट ऑफ फेलियर. तो पहला कॉस्ट आता है इसमें कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर. नाउ दिस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्टिव प्रोडक्ट. डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? कोई एक शाफ्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसमें अगर क्रैक्स आए तो शाफ्ट क्या हो गया? आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया, और क्रैक्स क्या हो गया? वो डिफेक्ट हो गया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड द डिफेक्ट. तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जो बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर. Components and material that fails to meet the quality requirements and the result in loss is called as the internal failure cost. Like scrap, review inspection. Scrap मतलब क्या होगा? कोई शाफ्ट अगर मुझे 50 mm डायमीटर का बनाना था प्लस 0.01 टॉलरेंस, मतलब क्या हो रहा है वहां पे?
आपका शाफ्ट बनेगा 50.01, लेकिन आपने शाफ्ट बनाया 52 mm का, मतलब वो क्या हो गया, स्क्रैप हो गया। ओके, उस पे और मशीनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। अभी कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर मतलब क्या होगा यहाँ पे, द कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डिफेक्टिव जॉब टू द कस्टमर। मतलब अगर मैंने डिफेक्टिव जॉब तो बना लिया है, लेकिन मैंने जो वहां पे लॉट चेक किया उसमें जो मैंने पार्ट निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, लेकिन वो लॉट में कस्टमर को डिफेक्टिव जॉब चले गए, तो अभी वो ट्रांसपोर्टिंग का जो कॉस्ट होगा और कस्टमर ने वो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। दिस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कंप्लेंट। अभी वो प्रोडक्ट तो वहां पे चले गया, लेकिन इंजीनियर वहां पे आपको भेजना पड़ेगा अपना फॉर चेकिंग द प्रॉब्लम। ओके, दैट और सर्विस देना पड़ेगा कस्टमर को, उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा वो जॉब को। तो ये सभी रिलेटेड किससे है, इट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज द क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल मतलब क्या होता है, इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर इन द इंडस्ट्री। मतलब कौन से मेंबर रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, वर्कर रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, क्वालिटी सुपरवाइजर रहेंगे, क्वालिटी इंजीनियर रहेंगे, डिजाइन इंजीनियर रहेंगे। ये सभी जो लोग हैं इनका इन्वॉल्वमेंट to solve the different problem by collectively giving the suggestion and approval from the top management। अभी ये क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद कुछ सजेशन देंगे, सजेशन के बाद बेस्ट सजेशन वहां से सिलेक्ट होंगे, और जो डायरेक्टर है या फिर जो मैनेजर है वो क्या करेगा, इट विल टेक द अप्रूवल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये सभी चीजों को क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। मतलब एक सर्कल में ही है, वर्कर हो गया, वर्कर के ऊपर कौन है, इंजीनियर है, इंजीनियर के ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर कौन है, आपका टॉप मैनेजमेंट है। तो दीज ऑल आर वर्किंग इन द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी सर्कल। तो ये सर्कल में क्यों बोला है, बिकॉज ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी सर्कल। Now here we see problem solving in a quality circle। मतलब क्वालिटी सर्कल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अभी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आपको कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, रूट कॉज जो आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्शन स्टेज पे जाके क्या हो रहा है, वहां पे रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इंस्पेक्शन स्टेज पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, ये आपको देखना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अभी रूट कॉज में आप क्या करेंगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करेंगे, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेज इज अ प्रॉब्लम सिलेक्शन। अभी क्या करना है आपको, रूट कॉज आपने फाइंड आउट किया, आपने एक ही प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं किया, आपने डिफरेंट प्रॉब्लम फाइंड आउट किए, और वो डिफरेंट प्रॉब्लम में से आपने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया कि इस वजह से फाइनल स्टेज में वो प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उस प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, वो रूट कॉज को सिलेक्ट करेंगे कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम एनालिसिस। अभी क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके टेक्निकल फैक्टर क्या है, ओके, इसका कॉस्ट फैक्टर क्या है, इसका वर्कर फैक्टर क्या है, इसका मशीनिंग फैक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर क्या है। तो ये सब क्या हो गया, प्रॉब्लम का एनालिसिस। देन नेक्स्ट वन इज जनरेट द अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन मतलब अभी आपको देखना है कि वो प्रॉब्लम बार फिर से आना नहीं चाहिए प्रोडक्ट में, तो इसके लिए मेरा अल्टरनेट सोल्यूशन क्या रह सकता है। क्या मैं मशीन चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं वहां पे वर्कर चेंज कर सकता हूँ, या मैं फिर वहां पे मटेरियल चेंज कर सकता हूँ, या फिर जो प्रोसेस है वो चेंज कर सकता हूँ। तो आपको सोचना पड़ेगा उसका अल्टरनेट सोल्यूशन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अभी जो वर्कर है, आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, इंजीनियर है, इनके पास से क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो सिलेक्ट करना है बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल क्वालिटी सर्कल
members. Then next prepare a plan of action. अभी आपने solution तो कर लिया select, लेकिन अभी क्या करना है आपको प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन, मतलब आपको ये सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसा करना है इसका एक प्लान बनाना है. दैट इज अ प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन. देन नेक्स्ट वन इज अ प्रेजेंट सॉल्यूशन टू द मैनेजमेंट. अभी क्या करेगा मैनेजर, क्या करेगा मैनेजर विल प्रेजेंट द सॉल्यूशन दैट विल डिसाइड बाय द क्वालिटी सर्कल टू द टॉप मैनेजमेंट. ओके. देन नेक्स्ट इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन. अभी जो टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल आएगा तो क्या करेगा क्वालिटी सर्कल डिपार्टमेंट, इट विल इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम. So that is the technique in quality circle to reduce the various problem in the industry and to improve the quality of the product. Now जैसे आपने फ्लो चार्ट में देखा, पहला जो था आपका स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है. इन क्वालिटी सर्कल डिस्कशन ऑल द मेंबर प्रेजेंट अ प्रॉब्लम अबाउट मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल. ऑल मेंबर्स टेल अबाउट ऑल प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सभी मेंबर है क्वालिटी सर्कल के वो डिफरेंट प्रॉब्लम बताएंगे. ओके. देन प्रॉब्लम सिलेक्शन. अभी क्या करना है आपको, जो क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है. ओके. देयर इज अ मेनी प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री. ऑल द मेंबर डिस्कस द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. दे आर फाइंड दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच में सीरियसली अफेक्ट ऑन प्रोडक्शन और क्वालिटी. ओके. तो आपको क्या करना है, अब ये सभी प्रॉब्लम जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाइड किए डिफरेंट मेंबर ऑफ द क्वालिटी सर्कल, उसको क्या करना है अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना है. देन प्रॉब्लम एनालिसिस. अभी क्या करना है आपको, इन दिस सिलेक्टेड प्रॉब्लम डिस्कस विथ ऑल पैरामीटर, मींस दे डिस्कस विथ द सीरियसनेस ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कौन से जो प्रॉब्लम के वजह से प्रोडक्ट का क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, इस बारे में आपको इसका एनालिसिस करना है. Then generate the alternative solution, meaning there is a many problem in the production, therefore all the quality circle member give the suggestion on selected problem. तो आपको क्या करना है अभी यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देना है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन. अभी जितने क्वालिटी सर्कल के जितने मेंबर है उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें से क्या करना है अभी, सिलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्वालिटी को इंप्रूव करेगा ऐसा सॉल्यूशन वहां पे सिलेक्ट करना है. देन प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन. आफ्टर सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन. मतलब अभी ये जो सॉल्यूशन आपने सिलेक्ट किया है, अभी इसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे रहेगा फॉर द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम परमानेंटली. देन प्रेजेंट सॉल्यूशन टू द मैनेजमेंट. अभी क्या करेंगे, प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन इज रिप्रेजेंट. जो आपने प्लान ऑफ एक्शन किया है उसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे आप, इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज डिस्कसिंग ओनली कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन. मैनेजमेंट क्या डिस्कस करेगा, इसका कॉस्ट कितना लगेगा और आप इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हो इसको. The unit outcome achieved in today's lecture are: list the steps to solve given problem in industry using quality circle concept with justification. Summary of today's lecture. Today we see introduction to quality circle and cost of quality. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. The important question asked in MSBT exam are: explain the concept of quality circle. Second, describe the various cost of quality and explain it. In next lecture, we see TQM, that is Total Quality Management. Thanks. For any query, contact to this number.